खौफनाक हवेली रात का समय था। शहर से बहुत दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में कोई भी रात भर टिक नहीं पाता। जो भी रुका वह जिंदा वापस नहीं लौटा। चार दोस्त अजय, रीमा, करण और नेहा एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने ठान लिया कि आज वे उसी हवेली में जाएंगे और पूरी रात वहां गुजारेंगे। जब वे हवेली पहुंचे तो दरवाजा अपने आप चरमराहट के साथ खुल गया। चारों एक दूसरे को देखकर हंसे, लेकिन उनके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। पहला खौफ हवेली के अंदर कदम रखते ही माहौल ठंडा और डरावना हो गया। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। तभी ऊपर से एक औरत के चीखने की आवाज गूंजी। रीमा सहम कर बोली, "ये आवाज किसकी थी?" अजय ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। "चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं।" जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, पीछे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली अंधेरे में डूब गई। दूसरा खौफ, ऊपर जाते ही उन्हें एक बड़ा पुराना दर्पण दिखाई दिया। नेहा ने ज्यों ही उसमें देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दर्पण में उनकी जगह चारों के गले कटे हुए शरीर दिखाई दे रहे थे। नेहा चीख पड़ी और दर्पण अचानक जमीन पर गिरकर टूट गया। टूटते ही हवेली की दीवारों से लाल खून बहने लगा। तीसरा खौफ, कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा एक औरत सफेद साड़ी, लंबे खुले बालों के साथ खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। करण कांपते हुए बोला, कौन हो तुम?" वह औरत धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। वह हंसते हुए बोली, "तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।" और देखते ही देखते उसकी गर्दन 360 डिग्री घूम गई। चौथा खौफ, चारों चीखते हुए भागे और नीचे पहुंचे, लेकिन वहां दरवाजा गायब हो चुका था। हवेली ने उन्हें कैद कर लिया था। तभी अचानक कमरे में हजारों कंकाल खड़े हो गए। उनकी हड्डियां खड़खड़ाने लगी। रीमा को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़कर अंधेरे में खींच लिया। करण का गला दबना शुरू हो गया। उसकी सांसें रुक गईं। अजय और नेहा डर के मारे पागल होकर भागे। तभी जमीन अचानक फट गई और दोनों गहरे अंधेरे खड्ड में गिरने लगे। गिरते गिरते नेहा ने ऊपर देखा। वही औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज गूंजी, "अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो।" और अगली ही पल हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई।